हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। आज मैं लेकर आया हूँ माय मदर एज 66 का लास्ट वीडियो। यह आखिरी वीडियो है माय मदर एज 66 का। इस वीडियो के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ और वीडियो के आखिर में असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ, इस वीडियो के अंदर ठीक वैसा ही करूँगा। शुरू में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा और आखिर में असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा। और शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ो। रीड द फॉलोइंग, नीचे दिए गए लाइंस को पढ़ो, एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर दो। नीचे का एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ रहा हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ट्रांसलेट करता हूँ इस एक्सट्रैक्ट का। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माँ बाप या माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए जा रहा था। टू कोचिन की तरफ, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। कब जा रहा था? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, गुज़श्ता जुमे को, गुज़श्ता शुक्रवार को सुबह के टाइम, मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, अपने पास, अपने करीब देखा अपनी माँ को बैठी हुई। डोज, वो हल्की नींद ले रही थी। डोज, हल्की नींद लेना। डोज, वो हल्की नींद ले रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, उनका चेहरा एशन था, राख की तरह था। एशन का मतलब होता है राख, राख की तरह। हर फेस एशन, उनका चेहरा राख की तरह था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक मृत शरीर के चेहरे की तरह। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, लाइक दैट का मतलब यहाँ पे द फेस, लाइक द फेस ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर, मुर्दा। तो एक मृत शरीर के चेहरे की तरह उनका चेहरा कैसा था? राख की तरह था। उसके बाद इस एक्सट्रैक्ट की तरफ से, इस एक्सट्रैक्ट में से कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उनका आंसर पढ़ता हूँ और ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्पीकर ड्राइविंग टू? स्पीकर का मतलब वक्ता। वक्ता किस तरफ गाड़ी चलाकर जा रहे थे, गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे? वेयर वॉज द स्पीकर ड्राइविंग टू? स्पीकर या वक्ता किस तरफ ड्राइव करके जा रहे थे, गाड़ी चलाकर जा रहे थे? इसका आंसर है, द स्पीकर वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। वक्ता कोचिन एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी चलाकर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड शी नोटिस व्हेन हर मदर सैट बिसाइड हर? कवि ने क्या देखा था? व्हाट डिड शी नोटिस, शी होना चाहिए यहाँ पर, गलती से सी लिख दिया गया है। सी नहीं, यहाँ पर शी होगा, SHE, शी। व्हाट डिड शी नोटिस?
उन्होंने क्या देखा व्हेन हर मदर सैट बिसाइड हर, जब उनकी माँ उनके करीब, कवि के करीब बैठी थी। जब कवि की माँ कवि के पास, कवि के करीब बैठी थी, तब कवि ने क्या देखा था? उसका आंसर है शी नोटिस्ड हर मदर डोज एंड ओपन माउथेड। कवि ने अपनी माँ को देखा था हल्की नींद लेती हुई, एंड ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ था। शी नोटिस्ड हर मदर डोज, कवि ने नोटिस किया था, कवि ने देखा था हर मदर डोज, उनकी माँ हल्की नींद ले रही है, एंड ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेजेस दैट मीन्स स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी। फाइंड 2 वर्ड्स, ऐसे 2 शब्द ढूंढ कर निकालो पैसेज में से, फ्रॉम द पैसेजेस, पैसेज में से, एक्सट्रैक्ट में से, जो ऊपर कविता की कुछ लाइंस दी हुई है, उन लाइंस में से 2 ऐसे शब्द ढूंढ कर निकालो दैट मीन्स स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी, जिनका अर्थ, जिनका मतलब स्लीप लाइटली हो एंड डेड बॉडी, और डेड बॉडी हो। मैंने एक का अर्थ स्लीप लाइटली होना चाहिए और एक का अर्थ डेड बॉडी होना चाहिए। ऐसे 2 शब्द ढूंढकर निकालने हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, डोज मीन्स स्लीप लाइटली एंड कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर जो शब्द आया है डोज, उसका अर्थ है स्लीप लाइटली, और एक शब्द आया है कॉर्प्स, इसका मतलब है डेड बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कवि की माँ का चेहरा एक मृत शरीर के चेहरे की तरह क्यों था? वाई वॉज हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कवि की माँ का चेहरा एक मृत शरीर के चेहरे की तरह क्यों था? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज हर the poet's mother has lost normal body color and her face became like that of a corpse. Because of old age, बुढ़ापे की वजह से, old age का मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे की वजह से the poet's mother has lost, कवि की माँ ने खो दिया था, कवि की माँ ने खो दिया है। क्या खो दिया है? नॉर्मल बॉडी कलर, जो नॉर्मल बॉडी, शरीर का जो कलर है, जो रंग है, उसको खो दिया है। एंड हर फेस बिकेम लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा, कवि की माँ का चेहरा एक मृत शरीर के चेहरे की तरह हो गया है। तो यहाँ तक हो गया है ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं आंसर टू मॉडल क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय HSE काउंसिल। Very short answer questions. Question number 1, who is the poet of the poem My Mother is 66? My Mother is 66 नाम की कविता के कवि कौन है? आंसर है द पोएट ऑफ द पोएम इज कमला दास। इस कविता के कवि कमला दास है। माय मदर इज 66 कविता के कवि कमला दास है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द पोएट ड्राइविंग टू? कवि किस तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे हैं या जा रहे थे? आंसर है द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। कवि अपनी माँ बाप, अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज शी नोटिस व्हेन हर मदर सिट्स बिसाइड हर? कवि ने क्या देखा? कवि ने क्या देखा? क्या कवि क्या देखते हैं जब उनकी माँ उनके पास बैठी है? जब उनकी माँ उनके पास बैठी थी तो कवि ने क्या देखा? उसका आंसर है द पोएट नोटिसेस दैट हर मदर इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन। कवि ने देखा है कि उनकी माँ हल्की नींद ले रही है जबकि उनका मुंह, कवि की माँ का मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ तक हो गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। नेक्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से कुछ 2 शब्द ऐसे निकालो जिनका अर्थ स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी। एक का अर्थ स्लीप लाइटली होना चाहिए और एक का अर्थ डेड बॉडी होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन उसमें आया है क्वेश्चन नंबर 11 में, शुरू के क्वेश्चन में कुछ जो 11 है क्वेश्चन, उसके जो है एक्सट्रैक्ट में से जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, उनमें से तीसरा क्वेश्चन जो है
और तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ का क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। आंसर है स्लीप लाइटली मीन्स डोज और डेड बॉडी मीन्स कॉर्प्स। दोनों शब्द एक्सट्रैक्ट में आए हुए हैं, डोज भी आया है और कॉर्प्स भी आया है। डोज का मतलब हल्की नींद लेना, स्लीप लाइटली मीन्स हल्की नींद लेना, डेड बॉडी और कॉर्प्स का मतलब मृत शरीर, मुर्दा, लाश। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कवि की माँ का चेहरा एक मृत शरीर के चेहरे की तरह क्यों है? वाई इज हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। आंसर है फॉर ओल्ड एज द पोएट्स मदर्स फेस इज पेल, पैलिड एंड लाइफलेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। बुढ़ापे की वजह से, फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से द पोएट्स मदर्स फेस, कवि की माँ का चेहरा कैसा हो गया है? पेल, पीला हो गया है, फेडेड, फीका हो गया है, एंड लाइफलेस, और बेजान हो गया है, निर्जीव हो गया है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक मृत शरीर के चेहरे की तरह। लाइक द फेस ऑफ अ कॉर्प्स, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, लाइक द फेस ऑफ अ कॉर्प्स। दैट मीन्स यहाँ पर द फेस, लाइक द फेस ऑफ अ कॉर्प्स, एक मृत शरीर के चेहरे की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द वर्ड्स एशन, ओपन माउथ्ड एंड कॉर्प्स सिग्निफाई। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। व्हाट डू द वर्ड्स, ये शब्द या अल्फाज एशन, ओपन माउथ्ड एंड कॉर्प्स किस चीज़ को दर्शाते हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? ये 3 शब्द, ये 3 अल्फाज एशन, ओपन माउथ और कॉर्प्स, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं या किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? आंसर है द वर्ड्स एशन, ओपन माउथ एंड कॉर्प्स सिग्निफाई एजिंग एंड डीके। ये 3 शब्द एशन, ओपन माउथ एंड कॉर्प्स, ये इशारा करते हैं या दर्शाते हैं एजिंग एंड डीके, एजिंग और डीके को। एजिंग का मतलब बूढ़ा होना, उम्र का बढ़ना, एंड डीके का मतलब खस्ता हाल होना। तो उम्र के बढ़ने को और खस्ता हाली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु लुक्स आउट एट यंग ट्रीज। किसने देखा यंग ट्रीज की तरफ? यंग ट्रीज का मतलब सरसब्ज या हरे भरे दरख्त या पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधों की तरफ किसने देखा? आंसर है द पोएट लुक्स आउट एट यंग ट्रीज, कवि ने हरे भरे दरख्तों की तरफ देखा बाहर। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है सारे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्पीकर डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, व्हाट डज शी नोटिस। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है उसका अनुवाद ट्रांसलेट करता हूँ। व्हाट डज द स्पीकर डू, स्पीकर ने, वक्ता ने क्या किया आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद वक्ता ने क्या किया, कवि ने क्या किया। पहले पार्ट का ट्रांसलेशन, दूसरे पार्ट का ट्रांसलेशन है व्हाट डज शी नोटिस, कवि ने क्या नोटिस किया, कवि ने क्या देखा। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कवि ने क्या किया और कवि ने क्या देखा। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले पार्ट का आंसर है द पोएट कमला दास इज लिविंग हर पेरेंटल होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। कवि कमला दास ने अपने माता पिता, अपने पेरेंटल होम माता पिता या माँ बाप के घर को छोड़कर कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। द पोएट कमला दास इज लिविंग, कवि कमला दास जा रहे हैं छोड़कर हर पेरेंटल होम, अपने पेरेंटल होम को, अपने माँ बाप के घर को छोड़कर जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? टू द कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हर मदर एक्कम्पनीज हर टू द एयरपोर्ट, और उसकी माँ उसके साथ, उनके साथ है, कवि के साथ है। एक्कम्पनी का मतलब साथ होना, एक्कम्पनी। हर मदर एक्कम्पनीज हर टू द एयरपोर्ट, कवि की माँ कवि के साथ है, टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक साथ है। She has seen her mother who was looking sleepy, open mouthed and with lack of brightness in her face. Her color is faded like ashes. कवि ने देखा, she has seen, कवि ने देखा अपनी माँ को, her mother who was looking sleepy, जो कि हल्की नींद ले रही है, who was looking sleepy, जो दिखने में हल्की नींद ले रही है। open mouth, मुँह खुला हुआ है, and with lack of brightness in her face, और उनके चेहरे पर
चमक की कमी है, विद लैक ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस चमक दमक, लैक मीन्स कमी होना, कम होना, अभाव होना, विद लैक ऑफ ब्राइटनेस इन हर फेस, उनके चेहरे पर ब्राइटनेस की चमक की कमी है। हर कलर इज फेडेड लाइक एशेस, उनका कलर उनका रंग फीका है, लाइक एशेस राख की तरह फीका है, ऐश मतलब राख, राख की तरह फीका है। बट लेकिन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद, पुलिस और गार्ड्स की चेकिंग के बाद, शी बिहेव्स नॉर्मल टू हर मदर, शी बिहेव्स कभी बिहेव करती है, कभी जो है सलूक करती है, नॉर्मल सलूक करती है, साधारण या सादा सलूक करती है टू हर मदर, अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ नॉर्मल सलूक करती है, बिहेव करती है। एंड स्माइल्स कंस्टेंटली, और लगातार मुस्कुराती है टू हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखकर लगातार मुस्कुराती है। तो पहले पार्ट का अनुवाद ट्रांसलेशन हो चुका है। दूसरे पार्ट जो है क्वेश्चन का, व्हाट डज शी नोटिस, उसने क्या देखा था, कवि ने क्या देखा था, उसका आंसर है शी नोटिस्ड द पेल फेस ऑफ हर मदर, उन्होंने अपनी माँ का पीला चेहरा देखा था। शी नोटिस्ड द पेल फेस ऑफ हर मदर, उन्होंने अपनी माँ का पीला चेहरा देखा था। हर मदर लुक्ड फेडेड एज लाइक एज द लेट विंटर्स मून, उनकी माँ दिखने में फीका था, सॉरी फीकी थी। हर मदर लुक्ड फेडेड, उनकी माँ दिखने में फीकी थी, मतलब उनकी माँ का चेहरा जो है दिखने में फीका था, किसकी तरह, एज लाइक एज द लेट विंटर्स मून, ठीक सर्दियों के चांद की तरह, सर्दी के मौसम में देर से या लेट से निकलने वाले चांद की तरह ठीक जो है उनकी माँ, कवि की माँ का चेहरा पीला था। हो गया। हिंदी और उर्दू में मैं ट्रांसलेट कर चुका हूँ दोनों पेज का, इन सारे क्वेश्चंस का और उनके आंसर्स का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अब सभी से दोबारा अपील करता हूँ कि इस तरह के एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि मैं शुरू में मैंने कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा, अब मैं असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर प्रश्न, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। तলত দিয়া উদ্ধৃতিটো তলত দিয়া এক্সট্ৰেক্টটো পঢ়া এণ্ড আনসাৰ দ কুৱেশ্যনছ, আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনসাৰ দিয়া। এক্সট্ৰেক্টটো হৈছে ড্ৰাইভিং ফ্ৰম পেৰেণ্টছ হোম টু কোচিন লাষ্ট ফ্ৰাইডে মৰ্নিং আই ছ মাই মাদাৰ বিসাইড মি ডোজ অপেন মাউথ হাৰ ফেচ এশন লাইক দ্যাট অফ আ কৰ্পছ। ড্ৰাইভিং ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ হোম, মই মোৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা ড্ৰাইভ কৰি গাড়ী চলাই গৈ আছিলোঁ টু কোচিন, কোচিন বিমানবন্দৰৰ ফালে গৈ আছিলোঁ, বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিলোঁ লাষ্ট ফ্ৰাইডে মৰ্নিং, যোৱা শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা। আই ছ মাই মাদাৰ, মই মোৰ মাকক দেখিছিলোঁ, বিচাইড মোৰ কাষত দেখিছিলোঁ, ড'জ তাই কি কৰি আছিলে, চিলমিলিয়াই টোপনি মাৰি আছিলে, অপেন মাউথ তেখেতৰ মুখখন মেল খাই আছিলে, হাৰ ফেচ এশন লাইক ডেট অফ আ কৰ্পছ, তাইৰ মুখখন চাবৰণি আছিলে, লাইক ডেট অফ আ কৰ্পছ, মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা, লাইক ডেট অফ আ কৰ্পছ, লাইক দ্য ফেচ অফ আ কৰ্পছ, মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা তাইৰ মুখখন চাবৰণি আছিলে। এইটো আছিল আমাৰ এক্সট্ৰেক্ট। এতিয়া এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা চাৰিটা কুৱেশ্যন বনাই দিয়া হৈছে। প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ৱেৰ ৱাজ দ্য স্পীকাৰ ড্ৰাইভিং টু, বক্তাজন কলৈ ড্ৰাইভ কৰি গাড়ী চলাই গৈ আছিলে। আনসাৰ হৈছে দ্য স্পীকাৰ ৱাজ ড্ৰাইভিং টু কোচিন এয়াৰপৰ্ট, বক্তা কোচিন বিমানবন্দৰলৈ গাড়ী চলাই গৈ আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ডিড শ্বি নটিছ, ইয়াৰ পৰা শ্বি হ'ব লাগে, চি ভুলতে হৈ গ'ল। হোৱাট ডিড শ্বি নটিছ, তাই কি লক্ষ্য কৰিছিল, কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল, ৱেন হাৰ মাদাৰ ছেট বিচাইড হাৰ, যেতিয়া কবিৰ মা কবিৰ ওচৰলৈ বহিছিল, কবিৰ ওচৰত কাষত বহিছিল তেতিয়া কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল। আনসাৰ হৈছে শ্বি নটিছড হাৰ মাদাৰ ড'জ এণ্ড অপেন মাউথেড, তাই লক্ষ্য কৰিছিল তাইৰ মায়ে কি কৰি আছে, চিলমিলিয়া টোপনি মাৰি আছে, পাতল টোপনি মাৰি আছে, অপেন মাউথ, আৰু তাইৰ মুখখন মেল খাই আছে।
Question number 3, find two words from the passages that mean sleep lightly and dead body. দুটা এনেকুৱা শব্দ বিচাৰি উলিওৱা পেছেজটোৰ পৰা এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা এই কবিতাৰ লাইন কেইটা যে দিয়া হৈছে লাইন কেইটাৰ পৰা উলিওৱা দুটা শব্দ বিচাৰি উলিওৱা যাৰ অৰ্থ যি দুটা শব্দৰ অৰ্থ এটা শব্দৰ অৰ্থ হ'ব লাগিব স্লিপ লাইটলি আৰু এটা শব্দৰ অৰ্থ ডেড বডি হ'ব লাগিব আনসাৰ হৈছে ডোজ মিন্স স্লিপ লাইটলি ডোজৰ অৰ্থ হৈছে স্লিপ লাইটলি পাতল টোপনি লোৱা চিলমিলীয়া টোপনি মাৰা বা লোৱা কপছ মিন্স ডেড বডি কপছৰ অৰ্থ হৈছে ডেড বডি এই দুইটা শব্দ আমাৰ এই লাইন কেইটাত আহিছে এক্সট্ৰেক্টটোত আহিছে এটা আহিছে ডোজ আৰু এটা আহিছে কপছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 Why was her mother's face like that of a corpse? কবিৰ মাকৰ মুখখন মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা কিয় আছিল আনসাৰ হৈছে বিকজ অফ ওল্ড এজৰ কাৰণে বৃদ্ধাৱস্থাৰ কাৰণে বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে The poet's mother has lost normal body color. কবিৰ মাকে হেৰুৱাইছে নৰ্মেল যিটো শৰীৰৰ যিটো কালাৰ বডিৰ যিটো ৰং সেই ৰংটো হেৰুৱাইছে এণ্ড হাৰ ফেচ বিকেম লাইক ডেট অফ আ কৰ্পছ আৰু তাইৰ মুখখন মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা হৈ গৈছে হৈ গ'লে আলোকে নেক্সট আনসাৰ টু মডেল কুৱেশ্যনছ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই AHSE Council. Very short answer questions. Question number 1. Who is this poet of the poem by Mother as 66? My Mother as 66 number কবিতাটির কবি কোন Sir, I say the poet of the poem is Kamala Das. কবিতাটির কবি Kamala Das. Question number 2, where is the poet driving to? কবি কলৈ গাড়ী চলাই গৈ আছিল আনসাৰ হৈছে the poet is driving from her parents home to Cochin airport কবি নিজৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ী চলাই কোচিন বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল Question number 3, what does she notice when her mother sits beside her কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল what does she notice কবিয়ে কি নোটিস কৰিছিল she means here the poet কবিয়ে কি নোটিস কৰিছিল কি লক্ষ্য কৰিছিল when her mother sits beside her যেতিয়া কবিৰ মাক কবিৰ ওচৰত বহিছিল সিটস বিসাইড হার বিসাইড মিন্স ওচৰত কাষত যেতিয়া কবিৰ মাক কবিৰ ওচৰত কাষত বহিছিল যেতিয়া কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল আনসাৰ হৈছে দ্য পয়েট নোটিসেস দ্যাট হার মাদার ইজ ডজিং উইথ হার মাউথ ওপেন কবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে তাইৰ তেখেতৰ মাকে কি কৰি আছে চিলমিলাই টোপনি মাৰি আছে ডোজ মিন চিলমিলাই টোপনি মাৰাত চিলমিলাই টোপনি লৈ আছে উইথ হার মাউথ ওপেন লগতে তাইৰ মুখখন কবিৰ মাকৰ মুখখন মেল খাই আছে হৈ গ'ল প্ৰথম পেজটোৰ অনুবাদ কৰিলো এতিয়া সেকেন্ড পেজ question number 4 find words from the passage that means sleep lightly and dead body পেজটোৰ পৰা এনেকুৱা শব্দ বিচাৰি লোৱা যাৰ অৰ্থ sleep lightly আৰু dead body হয় মানে এটা শব্দৰ অৰ্থ sleep lightly হ'ব লাগিব আৰু এটা শব্দৰ অৰ্থ dead body হ'ব লাগিব আনসাৰ হৈছে sleep lightly means doze আৰু dead body means corpse দুইটা অৰ্থ প্ৰথমটো শব্দৰ অৰ্থ হৈছে স্লিপ লাইটলি বা ডোজৰ অৰ্থ হৈছে পাতল টোপনি লোৱা চিলমিলিয়া টোপনি যোৱা ডেড বডি কৰ্পছৰ অৰ্থ হৈছে মৃতদেহ কোৱেশ্যন নম্বৰ 5 why is her mother's face like that of a corpse কবিৰ মাকৰ মুখখন মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা কিয় আছিল আনসাৰ হৈছে for old age the poet's mother's face is pale faded and lifeless like that of a corpse বৃদ্ধাৱস্থাৰ কাৰণে for old age বৃদ্ধাৱস্থা বুঢ়া অৱস্থা বৃদ্ধাৱস্থা বা বুঢ়া অৱস্থাৰ কাৰণে বুঢ়া হোৱাৰ কাৰণে দ্য পয়েটছ মাদাৰ্ছ ফেচ কবিৰ মাকৰ মুখখন হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছিলে ফেডিট আৰু ৰংহীন হৈ গৈছিলে এণ্ড লাইফলেছ আৰু নিৰ্জীৱ হৈ গৈছিলে লাইক ডেট অফ আ কৰ্পছ মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হোৱাট ডু দ্য ৱৰ্ডছ এছন অপেন মাউথ এণ্ড কৰ্পছ ছিগনিফাই এই তিনিটা শব্দ কি এছন অপেন মাউথ এণ্ড কৰ্পছ এই তিনিটা শব্দই কিহক বুজাইছে কিহক খুচাইছে সিগনিফাই মিন্স হৈছে বুজোৱা খুচুৱাক এই তিনিটা শব্দই কিহক বুজাইছে বা কিহক খুচাইছে আনসাৰ হৈছে দ্য ৱৰ্ডছ এছন অপেন মাউথ এণ্ড কৰ্পছ সিগনিফাই এজিং এণ্ড ডিকে এই তিনিটা শব্দ এছন অপেন মাউথ এণ্ড কৰ্পছ এই তিনিটা শব্দই বুজাইছে এজিং আৰু ডিকেক বুজাইছে এজিং মিন্স বয়সস্থ হোৱা ডিকে মিন্স হৈছে বেয়া অৱস্থা হোৱা তো বয়সস্থ হোৱা আৰু বেয়া অৱস্থাক বুজাইছে Question number 7 who looks out at young trees means সেউজীয়া গছ-গছনি ফালে কোনে চাইছিল আনসাৰ হৈছে the poet looks out at young trees কবিয়ে সেউজীয়া গছ-গছনিৰ ফালে young treesৰ ফালে চাইছিল short answer questions 2 marks প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যনত 2 marks
Question number 1, what does the speaker do after the security check? What does she notice? বক্তাই, speaker means বক্তা, কবিয়ে বক্তাই সিকিউৰিটি চেকিঙৰ পাছত কি কৰিছিল? বক্তাই সিকিউৰিটি চেকিঙৰ পাছত কি কৰিছিল? নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পাছত কবিয়ে বা বক্তাই কি কৰিছিল? এই কুৱেশ্যনটোৰ ছেকেণ্ডটো পাৰ্ট হৈছে হোৱাট ডাজ শ্বি নটিছ, কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল, তাই কি লক্ষ্য কৰিছিল বা কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল। এতিয়া প্ৰথমটো পাৰ্ট যিটো আছে, প্ৰথমটো পাৰ্টৰ আনচাৰ দ্য পয়েট কমলা দাস ইজ লিভিং হাৰ পেৰেণ্টেল হোম টু দ্য কোচিন এয়াৰপৰ্ট। কবি কমলা দাসে নিজৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰ এৰি কোচিন বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল। দ্য পয়েট কমলা দাস ইজ লিভিং, লিভ মিনছ এৰি দিয়া। The poet Kamala Das is leaving her parental home মাক দেউতাকৰ ঘৰ, নিজৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰ এৰি কোচিন বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিলে। Her mother accompanies her to the airport. কবিৰ মাক কবিৰ লগত আছিল। accompany means লগত থকা, লগত যোৱা। Her mother accompanies her, কবিৰ মাক কবিৰ লগত আছিলে। to the airport, এয়াৰপৰ্টলৈ কবিৰ লগত আছিলে। She has seen her mother who was looking sleepy, open mouth and with the lack of brightness in her face. Her color is faded like ashes. She has seen her mother. কবিয়ে নিজৰ মাকক দেখিছিল who was looking sleepy, যিজনীয়ে কি কৰি আছে, টোপনি লৈ আছে। who was looking sleepy, তাই দেখাত টোপনি লৈ আছিলে। open mouth, আৰু তাইৰ মুখখন মেল খাই আছিলে। এণ্ড উইথ লেক অফ ব্ৰাইটনেছ ইন হাৰ ফেচ, আৰু তাইৰ মুখত ব্ৰাইটনেছৰ অভাৱ আছিলে, মানে উজ্জ্বলতাৰ অভাৱ আছিলে। উইথ লেক মিনছ অভাৱ হোৱা, ব্ৰাইটনেছ মিনছ হৈছে উজ্জ্বলতা। ইন হাৰ ফেচ, তাইৰ মুখত উজ্জ্বলতাৰ অভাৱ আছিলে। হাৰ কালাৰ ইজ ফেডেড লাইক এছেছ, তাইৰ মুখখন তাইৰ মুখৰ কালাৰটো কি আছিলে, ৰংহীন আছিলে। ফেডেড মিনছ ৰংহীন, ৰং নথকা। লাইক এছেছ, এছ মিনছ হৈছে চাহ বৰণীয়া, চাহৰ নিচিনা কালাৰহীন আছিলে, ৰংহীন আছিলে। বাট কিন্তু আফটাৰ দ্য চিকিউৰিটি চেক, আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পাছত, আফটাৰ দ্য চিকিউৰিটিৰ চেকিঙৰ পাছত, শ্বি বিহেভছ নৰ্মেল টু হাৰ মাদাৰ, তাই নিজৰ মাকৰ সৈতে নৰ্মেল বিহেভ কৰিছিলে, নৰ্মেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। শ্বি বিহেভ মিনছ হৈছে ব্যৱহাৰ কৰা, আচৰণ কৰা, ব্যৱহাৰ কৰা। নৰ্মেল সাধাৰণ, টু হাৰ মাদাৰ, নিজৰ মাকৰ সৈতে নৰ্মেল বা সাধাৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এণ্ড স্মাইলছ কনষ্টেণ্টলি টু হাৰ অল্ড মাদাৰ, আৰু তাই কি কৰিছিলে, একেৰাহে মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিলে বাৰে বাৰে। টু হাৰ অল্ড মাদাৰ, নিজৰ বুঢ়ী মাকৰ ফালে চাই। টু হাৰ অল্ড মাদাৰ, নিজৰ বুঢ়ী মাকৰ ফালে চাই বাৰে বাৰে একেৰাহে মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিলে কবিয়ে। এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্ট যিটো আছে কুৱেশ্যনৰ, হোৱাট ডাজ শ্বি নটিছ, কবিয়ে কি লক্ষ্য কৰিছিল, তাৰ আনচাৰ। শ্বি নটিছড দ্য পেল ফেচ অফ হাৰ মাদাৰ, কবিয়ে নিজৰ মাকৰ হালধীয়া ৰঙৰ হালধীয়া ৰঙৰ মুখখনক নটিছ কৰিছিলে, লক্ষ্য কৰিছিলে। হাৰ মাদাৰ লুকড ফেডেড এজ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, কবিৰ মাক দেখাত ৰংহীন আছিলে, ফেড আছিলে, ৰংহীন আছিলে দেখাত, ঠিক কাৰ নিচিনা, দেৰিকৈ বা পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা শীতকালৰ চন্দ্ৰৰ নিচিনা। দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, শীতকালত পলমকৈ দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰ। তো শীতকালত দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ নিচিনা কবিৰ মাক দেখাত কি আছিলে, ৰংহীন আছিলে, ৰং নথকা আছিলে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যিটো তোমাৰ কবিতাৰ চেপ্টাৰ আছিলে মাই মাদাৰ 66, তাৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই অনুবাদ কুৱেশ্যনৰ আৰু তাৰ আনচাৰৰ অনুবাদ কৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত মই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই কৰিলোঁ, কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ অনুবাদ কৰিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে, কিবা সুধিবলগীয়া আছে, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো টিপি দিবা। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'কেইটা শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ ইমানেই। Thank you so much for watching my video. Have a nice time. আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰ যিটো আছে কবিতাৰ পয়েমৰ কিপিং কোৱাইটৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আহিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ।